चलो गाइस, आपके साथ आज मैं शेयर करता हूँ टॉप 5 बेनिफिट्स ऑफ डूइंग पीएचडी। पीएचडी फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। अगर आपको इंटरेस्ट है कुछ चीज़ों में तो पीएचडी आप कर सकते हैं। 5 बेनिफिट है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या उसमें है। मैं एक्सप्लेन भी करूँगा आपको पूरा डिटेल में, लेकिन सबसे पहला आपको बता देता हूँ इसके बारे में। बिकॉज बहुत सारे बंदे आपका पीएचडी करना चाहते हैं सिर्फ अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए। इसके बहुत सारे जरिया हैं एक लेने का। एक तो पीएचडी इंडिया में है, लेकिन आपके पास और एक ऑप्शन है करने के लिए। तो पीएचडी किसको करना चाहिए? जिसको बेसिकली आगे हायर एजुकेशन करने का मन कर रहा है कि भाई मैं हाईएस्ट डिग्री लेना चाहता हूँ अपने लाइफ में, बिकॉज ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, ये वाला बात है ना। तो इसीलिए पीएचडी लोग करने जाते हैं। लेकिन अगर आपका सिर्फ मोटो है अपने नाम के डॉक्टर लगाना, ऑलरेडी आप एस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी आप अच्छे जगह जॉब कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस बना चुके हो, अच्छे पोजीशन में है, बस डॉक्टर का डिग्री चाहिए, डॉक्टर का नाम के डॉक्टर लगाने, बस एक अथॉरिटी को शो करने के लिए, तो आपके पास एक बेटर ऑल्टरनेटिव है। पीएचडी में फिर प्रॉब्लम क्या है, आपको काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। पार्ट टाइम करते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है, फुल टाइम जाते हैं तो आपको जॉब छोड़ना पड़ता है, अपने काम प्रॉब्लम आता है, काम बिकॉज फुल टाइम करना पड़ता है, वहाँ पर जाके आपको रात में काम करना पड़ता है, काफ़ी बार दिन में तो काम करना ही पड़ता है। कई सारे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी करने होते हैं जो पीएचडी होल्डर्स होते हैं, फुल टाइम फेलोशिप करते हैं। तो इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है, आप एक प्रोग्राम कर सकते हैं, उसका नाम है DBA, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बट उस डिग्री का इंडिया में सरकारी नौकरी में कोई क्या है एलिजिबल नहीं है, मतलब सरकारी नौकरी में उसको यूज़ नहीं कर सकते। बट अपने बिजनेस कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, तो भाई अपना नाम के आगे डॉक्टर का जो टैग है उसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर अपने वीडियो में आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, क्या है कॉलेज विद्या। और इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। लिंक पर क्लिक करते ही फॉर्म आएगा, उसको भरना है। फिर इनका AI पावर सिस्टम आपके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ का इंफॉर्मेशन देगा जो DBA प्रोग्राम क्या है ऑफर करती है। डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम PhD जैसा ही है, बट PhD और DBA में डिफरेंस है। DBA बाहर के यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करते हैं, इंडिया में DBA प्रोग्राम्स अभी एलिजिबल नहीं है सरकारी जॉब के लिए। आप अपने नाम के आगे डॉक्टर डिग्री, डॉक्टर का जो टैग है वो लगा सकते हैं। तो अगर आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं, आप किसी अच्छे पोजीशन में हैं, आपको डॉक्टर अपने नाम के आगे लगाना है, तो एक प्रोग्राम अच्छा हो सकता है आप सभी के लिए। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, 3 साल का ड्यूरेशन होता है, ऑनलाइन है, जो आपके साथ कर सकते हो। अगर आपने UG करा है, मतलब BTech, BSc, BCom, BBA करा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन उस केस में आपके पास 3 से 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप मास्टर कर चुके हो, MTech कर चुके हो, MBA कर चुके हैं, MSc कर चुके हैं, फिर DBA प्रोग्राम में आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस का उसमें क्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में क्या है, आपके पास EMI फैसिलिटी भी क्या है अवेलेबल है। आगे हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, वो क्या है एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। कोई भी डॉक्टर डिग्री करना है तो उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें वाइड रेंज ऑफ स्पेशलाइजेशन है, इंक्लूडिंग AI, इंक्लूडिंग ब्लॉकचेन, इंक्लूडिंग डेटा साइंस, फाइनेंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल इम्पैक्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मार्केट रिसर्च, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, बहुत सारे वाइड रेंज पर क्या है आपका टॉपिक्स हैं। उन टॉपिक्स को चूज़ करके अपना जो डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स है उसको आप कर सकते हैं। तो अगर किसी को इंटरेस्ट है अपना एक डिग्री लेने का बाहर के यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन स्मूथली जॉब के साथ, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, अनलाइक PhD की भाई 6 साल दे रहे हैं, 5 साल दे रहे हैं, बट वंस अगेन एक गवर्नमेंट जॉब में वैलिड नहीं होगा। बट अपने नाम के डॉक्टर लगा पाएंगे आप, बाहर की जगह, बाहर की यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगा डिग्री। तो ये प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए और अपने लिए प्रोग्राम को आप एक्सप्लोर करिए। अब हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, मैंने आपको बता दिया कि भाई डॉक्टर का टैग आपका लगेगा, ये आपको मिल गया। PhD करते हैं तो आपका फ़ायदा क्या है, हर गवर्नमेंट जॉब्स में इंडिया में आप एलिजिबल हो। इवन बाहर भी जाएंगे कुछ अलग कोर्स करने के लिए, कोर्स मतलब क्या होता है, PhD के बाद एक प्रोग्राम होता है, इंडिया में भी होता है और बाहर भी होता है, इसके बारे में बताऊँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, अगर PhD में अगर आपको एडमिशन लेना है तो
अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं, बिकॉज मेरे इतने स्टूडेंट्स पीएचडी देखते हैं, मतलब मेरे वीडियोस देखते हैं पीएचडी के बारे में, किसी और के बारे में, वो सारे टेक्निकल वाले होते हैं। अगर आप गेट क्वालिफाइड है ना, गेट क्वालिफाइड है, तो आपका जो पीएचडी अच्छे कॉलेज में लेने का, एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है काफ़ी स्मूथ हो जाता है। तो क्वालिफाई नहीं है, कर नहीं पा रहे हैं, दिक्कत आ रहा है, एग्ज़ाम दिए नहीं हो, ट्राई करो। अगर आप वीडियो चाहते हैं एक्स्ट्रा, नीचे कमेंट करना, बना दूंगा, बिकॉज ये पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ मैं। मेरे काफ़ी नोन गए हैं पीएचडी करने के लिए, कर भी चुके हैं काफ़ी पीएचडी, आगे और भी काम कर रहे हैं। मेरे रिलेटिव कर रहे हैं, मेरे गाँव वाला करा है, इंडिया से भी है, यूएस से भी है, काफ़ी सारे हैं, स्पेन से भी है, और भी सिंगापुर से भी है। तो ये सब चीज़ें मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास डेटा है जो शायद गूगल पर नहीं है इतना अच्छा डेटा। तो गेट क्वालिफाइड तो काफ़ी फ़ायदा, आपके लिए जर्नी स्मूथ हो जाता है। सबसे सेकंड जो बेनिफिट आपको मिलता है, एक तो डॉक्टर टैग लगेगा, हर जगह टीचिंग के लिए, जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, रिसर्च वर्क के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, अच्छे पोजीशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो टीचिंग जॉब के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अच्छे कॉलेजेस में, उधर पीएचडी मस्ट होता है। और पीएचडी अच्छे कॉलेज से करते हैं, फिर टीचिंग करने जाते हैं, सैलरी स्टार्टिंग 1 लाख प्लस का होता है आईआईटीज़ एनआईटीज़ में, और बहुत सारे फैसिलिटीज़ होता है यार, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। फैसिलिटीज़ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक आईएएस ऑफिसर सैलरी कितना होता है? स्टार्टिंग 80,000 होता है, पर फैसिलिटीज़ 1 लाख का मिलता है, बंगलो मिलता है, गाड़ी मिलता है, पता नहीं कितने लोग मिलते हैं घर में काम करने के लिए, सारा चीज़ है। तो ये बेनिफिट होता है ना, ये एक्सपीरियंस अलग तरह का मिलता है। अच्छा, तो माइंडसेट क्या हो जाएगा आपका? काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग पीएचडी। रीज़न क्या है? पीएचडी लंबा चलता है, 4 साल, 5 साल, 6 साल। तो इस टाइम में आप बहुत तरह के काम करते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं। तो रिसर्च वर्क करना आसान नहीं होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, और पेशेंस का लेवल इसमें चेक किया जाता है हर दिन। तो काम करते करते आपका जो पेशेंस का लेवल है, काम करने का जो तरीका है, वो काफ़ी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है। आप कोई भी डिफ़िकल्ट काम को आगे कर पाएंगे बहुत इजीली, बिना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हुए, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके होते हैं। इसीलिए जो पीएचडी कंप्लीट करता है उसका माइंडसेट काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को यूँ सॉल्व करता है वो। तो ये माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स मुझे लगता है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। नेक्स्ट हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ओबियसली पीएचडी के बाद एक हाईएस्ट डिग्री है, बहुत इजीली आपको यूनिवर्सिटीज़ में जॉब मिल जाता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। स्टार्टिंग सैलरी 80,000, 1 लाख, 1,20,000, कभी कभी 1.5 लाख तक भी चला जाता है पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक हो गया आपका टीचिंग जॉब के लिए, बल्ले बल्ले, मतलब बहुत इजीली। अगर आप बड़े स्कूल में अप्लाई करेंगे 1-1.5 लाख सैलरी स्टार्टिंग मिल जाएगा। आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप डीन, इवन वाइस प्रिंसिपल, इवन प्रिंसिपल बन जाएंगे। बड़े स्कूल की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे नहीं, जहाँ पर बहुत आम है भाई साहब अच्छे टीचर का सैलरी 1-2 लाख, बहुत आम है। बहुत सारे स्कूल हैं। अब वैसे बहुत सारे बोलेंगे सर हमारे स्कूल पर तो 10 लाख मिलता है, मेरे गाँव का जो स्कूल सर 5 हज़ार मिलता है, 10 हज़ार दूर की बात है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ थोड़ा सा हाई पेइंग स्कूल, जहाँ पर पढ़ाई लिखाई करने का बच्चे का खर्चा होता है 5 लाख साल का। और भी महंगे स्कूल हैं भाई, जहाँ पर 15 लाख 20 लाख खर्चे होते हैं साल के, वो भी स्कूल इंडिया में है, लेकिन वो कम है। लेकिन 2-4-5 लाख पर ईयर खर्चा वाले स्कूल इंडिया में बहुत है, नंबर्स इनका बहुत है। दिल्ली एनसीआर में जितने भी अच्छे स्कूल इनका खर्चा इतना आता है, ठीक है, ओके, इससे ज़्यादा ही आता है बहुत सारे स्कूल का। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आ गई होगी। टीचिंग में काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी। सेकेंड क्या है आपका? R&D। R&D डिपार्टमेंट सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत स्मूथली चलता है। इंडिया में R&D का जो डिपार्टमेंट्स जो हैं पहले नाम के थे, 10 साल पहले तो थे ही नहीं लगभग, बोला मतलब नाम का ही, बस वो है ना कॉलेज में CNC मशीन जैसे रखते हैं लॉक करके, वैसे वाला कहानी था। लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें काम चल रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली जो Tier 1 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं वो R&D में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, R&D डिपार्टमेंट में जॉब लगने का चांसेस बहुत अच्छा है। और R&D डिपार्टमेंट में अगर जॉब लग जाता है, काफ़ी अच्छा स्मूथ लाइफ होता है, काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ही मज़ा आता है काम करते हुए। तो ये एक बेसिकली आपको बेनिफिट मिल सकता है। थर्ड बता चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? फोर्थ, पोस्ट डॉक फेलोशिप। देखो यार, PhD के बाद लोग बोलते हैं और कोई कोर्स नहीं होता है।
पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कोर्स होता है। ये इन जनरल लोग 2-3 साल करते हैं, 5-10 साल तक भी लोग करते रहते हैं। सो ये डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट क्या है, आप किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, इसमें पैसा मिलता है। इंडिया से करोगे तो भाई 1 लाख के आसपास मिल जाएगा। अगर आप बाहर यूनिवर्सिटीज यूएस से करोगे, मेरे नॉन यूएस से कर रहे हैं, तो उनका 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक का पर मंथ का पैकेज रहा है, ज़्यादा इवन मोर देन 5 लाख समटाइम। मतलब एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका पैसा भी बढ़ता रहता है। तो पोस्ट डॉक फेलोशिप का काफ़ी अच्छा आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है अच्छे पैसे कमाने का। जो बच्चा अर्ली एज में, जो मतलब स्टूडेंट अर्ली एज में सब कर लेता है, उसके लिए तो बल्ले बल्ले बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहता है उसके लिए। तो ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी उसके लिए हो सकता है। और उसके बाद वो टीचिंग जॉब बड़े ईजिली ले सकता है टॉप कॉलेज इंडिया के, इवन NIT या IIT में। मेरे नोन के 2 प्रोफेसर हैं IIT में, मेरे नोन के 1 प्रोफेसर NIT में। तो इसीलिए सब एक्सपीरियंस के बेस पर आपको बता रहा हूँ मैं चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टाइपेंड। देखो यार, नॉर्मली PhD के बाद स्टाइपेंड मिलता है 37,000 पर मंथ नॉर्मली IITs में NITs में, पहले 2 साल। नेक्स्ट 3 ईयर्स 5 साल का लेके चलते हैं, 5 साल तक स्टाइपेंड मिलता है अगर नॉर्मल PhD कर रहे हैं। अगर PMRF फेलोशिप मिलता है 6 साल तक का एक्सटेंड किया जा सकता है। तो 5 साल आगे भी अगर किसी का एक्सटेंड होता है तो कहीं किसी प्रोजेक्ट में लगा देते हैं प्रोफेसर, फिर उसमें कुछ पैसे आपको मिल जाता है। बट पहले 2 साल 37,000, फिर नेक्स्ट ईयर कितना, नेक्स्ट 3 ईयर्स कितना मिलता है 42,000। अभी के हिसाब से बढ़ेगा मेरे हिसाब से 1-2 साल में और बढ़ जाएगा इसका। लेकिन PMRF 2 इसके तहत आपका जो इसमें फिर PhD में जो एडमिशन लेते हैं अच्छे कॉलेज में, IITs में, NITs में, गेट के थ्रू से लेते हैं इन जनरल, उनको मिलता है। इवन कुछ कॉलेजेस में बिना गेट के भी अलाउ करते हैं, कुछ IITs में, कुछ NITs में ऐसा रहता है। बट गेट के थ्रू से जाओगे तो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। गेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो मेरे से बोलना, मैं वीडियो बना दूंगा, आपको क्वालिफाई हो जाएगा गेट, दैट इज़ गारंटेड। बस फॉलो करना है मेरे स्टेप्स को। PMRF 2 के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, जो मैंने लिखा है, स्टाइपेंड कितना मिलता है, पहले 2 साल 70,000 पर मंथ, फिर नेक्स्ट 2 ईयर 75,000 पर मंथ, फिर नेक्स्ट ईयर्स 80,000 पर मंथ स्टाइपेंड है। और इसमें लगभग 2,500 बच्चों को हर साल ये ऑप्शन दिया जाएगा, लगभग 2,500, 10,000 टोटल बच्चों को दिया जाएगा नेक्स्ट 4 ईयर्स में और 5 ईयर्स में। तो 2 से 2,500 बच्चों को दिया जाएगा आपका ये स्कॉलरशिप। तो अपॉर्चुनिटी है बेसिकली, बहुत सारे बच्चों को मिलेगा। तो इसमें आप भी आ सकते हैं अगर आपको सही में इंटरेस्ट है PhD करने में, और आपका बैकग्राउंड भी उस तरह का है, थोड़ा मैटर करता है बैकग्राउंड, इंटरव्यू में फ़ायदा कर जाता है। तो बेसिकली ये टॉप 5 बेनिफिट्स था PhD करने का, होपफुली आपको पता लग गया। और लास्ट थिंग बताऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट है DVA प्रोग्राम करने में, एक ऑनलाइन डॉक्टरेट डिग्री लेने के लिए, तो भाई साहब लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉलेज भी देगा, उस पर क्लिक करिए और अपने लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी ढूंढो जो बाहर के यूनिवर्सिटीज़ DVA प्रोग्राम देते हैं। तो PhD का बेनिफिट्स 5 बेनिफिट्स का यही था पूरा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।